होर्मुज स्ट्रेट एक बार फिर तनाव और हमले की खबरों से सुर्खियों में आ गया है। दुनिया के सबसे अहम समुद्री रास्तों में से एक इस इलाके में हुए ताजा घटनाक्रम ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चिंता बढ़ा दी है। पहले जहाज पर हुए हमले ने हालात को गर्म किया और उसके बाद ईरान और पश्चिम देशों के बीच हुई बयानबाजी ने पूरे मामले को और जटिल बना दिया है। सबसे पहले बात उस हमले की जिसने इस पूरे विवाद को फिर से हवा दी है। ब्रिटेन की यूके मैरीटाइम ट्रेड ऑपरेशंस यानी UKMTO ने जानकारी दी है कि होर्मुज स्ट्रेट में एक कॉमर्शियल जहाज पर अज्ञात प्रोजेक्टाइल से हमला हुआ। ये घटना उस वक्त हुई जब जहाज ओमान के तट के पास से गुजर रहा था। बताया गया कि अचानक किसी उड़ते हुए प्रोजेक्टाइल ने जहाज के दाहिने हिस्से को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि जहाज के ब्रिज यानी कंट्रोल रूम को नुकसान पहुंचा। हालांकि राहत की बात ये रही कि इस हमले में किसी भी क्रू मेंबर को चोट नहीं आई है और सभी सुरक्षित बताए गए हैं। इस घटना के बाद जहाज पर मौजूद कप्तान और क्रू ने तुरंत इसकी जानकारी संबंधित समुद्री सुरक्षा एजेंसियों को दी। जैसे ये खबर सामने आई, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट पर आ गईं। होर्मुज स्ट्रेट में पहले भी कई बार इस तरह की घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन इस बार फिर से हमले ने वैश्विक स्तर पर चिंता बढ़ा दी है, क्योंकि ये मार्ग दुनिया की ऊर्जा सप्लाई के लिए बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। इस हमले के बाद राजनीतिक और कूटनीतिक बयानबाजी भी तेज हो गई है। ईरान ने एक बार फिर दावा किया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों की सुरक्षा में उसकी भूमिका बेहद अहम है। ईरान का कहना है कि वो इस क्षेत्र की निगरानी और सुरक्षा सुनिश्चित करना चाहता है, लेकिन इसके लिए उसकी भूमिका को मान्यता देना जरूरी है। इस बीच ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने एक बड़ा बयान दिया। उन्होंने आरोप लगाया कि अमेरिका और इजराइल के खिलाफ हुई सैन्य कार्रवाई में नेटो के कुछ सदस्य देशों ने भी सहयोग किया है। उन्होंने सोशल मीडिया पर दावा किया कि नेटो प्रमुख मार्क रूट ने यह स्वीकार किया है कि इटली और रोमानिया जैसे देश इस कार्रवाई में शामिल थे। ईरान ने इन देशों पर सवाल उठाते हुए कहा कि उन्हें दुनिया और अपने नागरिकों को ये बताना चाहिए कि उन्होंने ईरान के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई में क्यों भाग लिया। ईरान ने अपने बयान में ये भी कहा है कि अगर किसी देश ने इस सैन्य कार्रवाई में भूमिका निभाई है तो उसे अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत जवाबदेह ठहराया जाना चाहिए। ईरान का आरोप है कि इस तरह की कार्रवाइयां क्षेत्रीय स्थिरता को कमजोर करती हैं और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का उल्लंघन करती हैं। इसके बाद खाड़ी देशों और अमेरिका की तरफ से भी एक संयुक्त बयान सामने आया है। इस बयान में कहा गया है कि होर्मुज स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाजों पर किसी एक देश का अधिकार नहीं हो सकता है और यहां से गुजरने वाले जहाजों से कोई अतिरिक्त शुल्क या टोल नहीं लिया जाना चाहिए। इस बयान के बाद ईरान ने कड़ी प्रतिक्रिया दी और कहा कि ये समुद्री मार्ग केवल अंतर्राष्ट्रीय नियमों से नहीं बल्कि तटीय देशों की भूमिका से भी नियंत्रित होता है। ईरान के उप विदेश मंत्री ने कहा है कि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षित आवाजाही तभी संभव है जब तटीय देशों खासकर ईरान की भूमिका को स्वीकार किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि अगर ईरान को नजरअंदाज किया गया तो इस क्षेत्र में किसी भी तरह की नई व्यवस्था लंबे समय तक स्थिर नहीं रह पाएगी। इन सभी घटनाक्रमों के बीच सबसे बड़ा सवाल यही बन गया है कि होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा की जिम्मेदारी आखिर किसके हाथ में है। एक तरफ पश्चिमी देश इस मार्ग को अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण में रखना चाहते हैं, जबकि ईरान इसे अपने प्रभाव क्षेत्र का हिस्सा मानता है। विशेषज्ञों का मानना है कि इस तरह के हमले सिर्फ क्षेत्रीय तनाव को नहीं बढ़ाते, बल्कि इसका सीधा असर वैश्विक तेल बाजार और सप्लाई चेन पर भी पड़ता है, क्योंकि दुनिया का एक बड़ा हिस्सा ऊर्जा के लिए इसी मार्ग पर निर्भर करता है। फिलहाल स्थिति बेहद संवेदनशील बनी हुई है। जहाज पर हुए हमले की जांच जारी है और अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां इस घटना की पृष्ठभूमि को समझने की कोशिश कर रही हैं। दूसरी तरफ ईरान और पश्चिम देशों के बीच बयानबाजी लगातार तेज होती जा रही है। अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या ये तनाव कूटनीतिक बातचीत से कम होता है या फिर आने वाले दिनों में ये क्षेत्र और ज्यादा अस्थिरता की ओर बढ़ता है। होर्मुज स्ट्रेट की ये घटना एक बार फिर दुनिया को ये याद दिलाती है कि मध्य पूर्व में हालात कितनी तेजी से बदल सकते हैं और इसका असर पूरी दुनिया पर पड़ सकता है। इस वीडियो में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम और खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.